हाय गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से एक्सेल के अंदर फार्मूलाज को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम फार्मूलाज को इंसर्ट करते हैं एक्सेल की फ़ाइल के अंदर। हमें सम फार्मूला इंसर्ट करना है, या हमें परसेंटेज को इंसर्ट करना है, या हमें ग्रेड इंसर्ट करना है, हमें रिमार्क्स इंसर्ट करने हैं। तो हम फार्मूलाज को किस तरह से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जब किसी फ़ाइल के ऊपर काम करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फ़ाइल को समझना चाहिए कि फ़ाइल के अंदर चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC हाई स्कूल है आपके पास, SNOA 1 2 3 4 5, आपके पास डिफरेंट नेम्स हैं स्टूडेंट्स के, अली, दानी, फरवा, अहमद, फ़ातिमा। ये आपके नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं। ठीक है, 75 35 95। ठीक है गाइस, अब हम कौन सा फार्मूला इंसर्ट करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स रिफ्लेक्ट हो जाएं सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम डालेंगे इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर से लिखेंगे सम, SUM सम, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे यहाँ से मार्क्स की, क्योंकि हमारे पास मार्क्स तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैथ, इंग्लिश एंड साइंस। आप देख सकते हैं कि इन तीनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इज़ इक्वल्स टू सम C6 से E6, उसने रेंज ले ली है एक, C6 से E6 तक की रेंज है उसकी। सिंपली आप से इंटर पुट डाउन करेंगे तो 205 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसे यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ तो उसने मुझे बता दिया कि अली ने मैथ्स में, इंग्लिश में और साइंस में 205 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ ड्रैग नीचे। जब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो ये मुझे कंप्लीट डेटा दे देता है कि मैं, दानी ने, फरवा ने, अहमद ने और फ़ातिमा ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, और सिंपली अगर मुझे इस फार्मूले को रिव्यू करना हो और दोबारा देखना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं 205 पे क्लिक आउट करूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं F2 को दबा दूँगा तो ये मुझे दोबारा बता देगा एक्सेल कि आपने सम उठाया है C6 से E6 तक। ये मुझे सिंपली रेंज बता देगा कि आपने सम यहाँ से यहाँ तक उठाया है। इसके बाद मैं दोबारा से एंटर कर दूँगा, 205 मार्क्स हैं। अब गाइस नेक्स्ट थिंग है हमारी परसेंटेज। अब परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जितने आपके टोटल मार्क्स हैं और जितने आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो यूज़ होंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो सिंपली आपकी क्या आ जाएगी परसेंटेज। मैं यहाँ पे दोबारा इज इक्वल्स टू कर देता हूँ। मार्क्स अली ने ऑब्टेन किए हैं 205। अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड का साइन दबा देता हूँ कीबोर्ड से, और कितने टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स मेरे पास इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसके 300। यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ, और आपको पता है कि परसेंटेज के लिए अगर मैं सिंपली से यहाँ से ऐसे इंटर कर दूँगा तो ये मुझे 1 बता देगा। ये देखिए मुझे परसेंटेज मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे कि मैंने जब F6 को मैंने डिवाइड बाय कर दिया, G6 तो मुझे 1 बता रहा है। तो मुझे परसेंटेज के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि अली की परसेंटेज क्या आ रही है, 68 आ रही है। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे। अब देखें ये मुझे परसेंटेज के बारे में बता रहा है कि 68 परसेंटेज आ रही है। गाइस MX एक्सेल की फ़ाइल पे जब भी आप फार्मूला इंसर्ट करते हैं, आपको किस तरह से लगता है कि फार्मूला जो है वो प्रॉपर तौर पे इंसर्ट हो चुका है। चले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये देखें, मैथ्स में हमारे मार्क्स हैं 75, और इंग्लिश में हमारे मार्क्स हैं 35, और साइंस में हमारे मार्क्स हैं 95। हमारे टोटल मार्क्स बन रहे हैं 205। अब मैं इंग्लिश में मार्क्स को बढ़ा के 70 कर देता हूँ, तो यकीनन मेरे टोटल मार्क्स भी चेंज होने चाहिए और मेरी परसेंटेज भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, मैं इंग्लिश में मार्क्स कर देता हूँ 75, मैंने इंटर कर दिया। अब आप देखिए अली के मार्क्स बढ़ गए, और यहाँ पे इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अली के टोटल मार्क्स कितने हो गए। अली के टोटल मार्क्स इस वक्त मेरे पास हो गए हैं 245, और परसेंटेज हो गई है 82। मैं परसेंटेज को 82 से बढ़ाना चाहता हूँ, अली के और ज़्यादा मार्क्स लाना चाहता हूँ। मैं मैथ्स में भी इसको 90 कर देता हूँ। आपने देखा, अब अली के मार्क्स मेरे पास क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 260 मार्क्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये देखें, और 87 परसेंटेज रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि मेरे मज़ीद डेटा इंसर्ट करने पर परसेंटेज और मार्क्स चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि फार्मूला अच्छी तरीके से लग चुका है। अब मैं इसकी ग्रेडिंग करूँगा। ग्रेडिंग के लिए गाइस मैं इफ़ का फार्मूला यूज़ करूँगा, इज़ इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, दोबारा मैं कर देता हूँ, इज़ इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया गाइस। अब मैं परसेंटेज पे सिलेक्ट करूँगा, परसेंटेज ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू 80।
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ए, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर कॉमा। अब मैंने अपने फर्स्ट लॉजिक में क्या चीज़ यूज़ की है, इफ़ H6, अगर H6 परसेंटेज मेरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है तो ए ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। इफ़ अगर मेरी परसेंटेज H6 की ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70 है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ग्रेड बी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तीसरा लॉजिक भी लगा रहा हूँ, इफ़ ब्रैकेट ओपन H6 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 60 तो ग्रेड क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अगर 60 से भी कोई बंदा बिलो है तो उस पर एफ़ होना चाहिए, एफ़ का मतलब फेल है, ठीक है। मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब गाइस मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक लॉजिक यूज़ की है। सबसे पहले मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अली का ग्रेड ए है, मैं इसे यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ए बी 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 सी, मैं दोबारा फार्मूले पे जाके इसको F2 प्रेस करता हूँ। अब देखिए मुझे मेरा फार्मूला क्या बता रहा है, मुझे मेरा फार्मूला बता रहा है इफ़ अगर H6 जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है तो ए ग्रेड होना चाहिए। देखिए अली का जो है परसेंटेज 87 है तो इसलिए अली ग्रेड ए पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर H6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 होगा, मतलब 70 से बराबर होगा या 70 से बड़ा होगा तो ग्रेड बी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखें दानी में 70 आ रहा है तो ग्रेड बी रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका, ठीक है। और इसके बावजूद अगर 60 तक परसेंटेज है तो सी ग्रेड होना चाहिए और अदरवाइज एफ, इसका मतलब फेल होना चाहिए। मैं एंटर कर देता हूँ, मेरे पास ग्रेडिंग आ रही है ए बी 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 सी। अब मेरे पास गाइस कोई बंदा फेल नहीं हो रहा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फरवा को एक सब्जेक्ट के अंदर फेल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि फरवा के मैथ्स के अंदर जो है 95 मार्क्स हैं, इंग्लिश के अंदर 50 मार्क्स हैं और साइंस के अंदर 75 मार्क्स हैं। टोटल मिला के मार्क्स 220 हैं, परसेंटेज 73 है। अब मैं इसे जब फेल करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एफ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। फरवा के मैं इंग्लिश के अंदर ले आता हूँ 14 मार्क्स। देखिए अभी परसेंटेज 61 पे रिफ्लेक्ट करके सी आ रही है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्यों भाई, F2 दबा देता हूँ। वो मुझे बोल रहा है कि इफ़ H8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 तो सी आएगा वरना फेल आएगा। इसका मतलब है मुझे मार्क्स और कम करने होंगे फरवा के। मैं फरवा के मार्क्स साइंस में कम कर देता हूँ 14। अब फरवा हो गई फेल। 95 मैथ्स के अंदर है, 14 इंग्लिश के अंदर है, 14 साइंस के अंदर है। मार्क्स 123 हैं, टोटल मार्क्स 300 हैं, 41 परसेंटेज और ग्रेडिंग एफ है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूलाज हैं जो मैंने इंप्लीमेंट किए हैं इसके अंदर। अब मैं करता हूँ रिमार्क्स इज इक्वल्स टू इफ़, यहाँ पे भी एफ लगाता हूँ। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, I6 ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू ए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो बंदा ए के बराबर है तो उसे गुड दे दो, GOOD, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और जो भी ए से बिलो है उसको आप एवरेज दे दो। ये देखेंगे इस फार्मूला मैंने इसमें बताया कि अगर I6 ए तो उसे गुड देते हैं वरना एवरेज देते हैं। अब अली के जो है ए हैं तो उस पर यकीनन गुड आना चाहिए। मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आया। मैंने फार्मूले के अंदर कोई गलती की है। जब भी आपके फार्मूले के अंदर कोई चीज़ नेम आ जाती है तो इसका मतलब है डेफिनेटली मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ। मैं दोबारा F2 प्रेस कर देता हूँ। मैंने गलती क्या की है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास मैंने इंसर्ट नहीं किए मैंने। अब मैं एंटर कर देता हूँ, अली का गुड आया। गाइस एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जब भी आप कोई अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं फार्मूले के अंदर डेफिनेटली उसके इन्वर्टेड कॉमास रिफ्लेक्ट होंगे, खासतौर पे आप मार्कशीट बना रहे हैं। मैंने एंटर कर दिया, गुड आ गया। अब देखिए मेरे पास सिर्फ अली ए के अंदर है, बाकी सब एवरेज पे ही आएंगे। देखा, बाकी सब एवरेज के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं फरवा को ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देता हूँ। इसके 98 मार्क्स हैं मैथ्स के अंदर, 98 मार्क्स इसके हैं इंग्लिश के अंदर, 98 मार्क्स इसके हैं साइंस के अंदर। इस वक्त इसकी परसेंटेज अब मैं देख सकता हूँ 300 है, 98 है, ए है, गुड है, ठीक है। तो डेटा का मकसद यही होना चाहिए कि जो भी फील्ड आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर आप डेटा के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो आगे चीज़ें चेंज होनी चाहिए।
दोबारा मैं दानी का भी ग्रेडिंग चेंज करता हूँ। देखिए दानी मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है, मैं अब इसकी ग्रेडिंग अब चेंज कर रहा हूँ सेकंड नंबर पे, ठीक है, दानी की। अब दानी को मुझे गुड में लेके आना है, मैं 85 मार्क्स ला देता हूँ इंग्लिश के अंदर भी। इस वक्त परसेंटेज की 70 है, ए पे आ गया और गुड पे आ गया। ठीक है गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि सम का फॉर्मूला किस तरीके से पुट किया जाता है, परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है, ग्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं और रिमार्क्स आप किस तरह से पुट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी वीडियोस है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, मार्कशीट्स बनाएं, ताकि एक्सेल के अंदर आपके फार्मूलाज जो आप इंसर्ट करें वो प्रॉपर हों। ठीक है गाइज, थैंक यू। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल #हिस को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।